फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर सेक्शन 128 कैपिटल ए को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन सर्कुलर जो है इशू किया गया है और इसके स्कोप को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब जो टैक्स पेयर्स पहले 128 ए का बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे, अब उनको भी इसका बेनिफिट जो है वो दिया है गवर्नमेंट ने। अब इस सर्कुलर में कौन से टैक्स पेयर्स को कवर किया गया है, इसका पूरा एनालिसिस आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आप 128 ए के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो अपने कंसल्टेंट से, प्रोफेशनल से बात करके आप अपने केस को एक्सप्लेन कर सकते हैं और फिर 128 ए एप्लीकेशन जो है वो फाइल करवा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या बात समझनी है वो ये है कि मामला कुछ इस तरीके से बना। लेट सपोज एक टैक्स पेयर है एक्स वाई जेड, जिसका फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का, जी हाँ फ्रेंड्स, मान लेते हैं 17-18 का मैटर था। इसमें डिपार्टमेंट ने डीआरसी 07 इशू कर दिया था। और डीआरसी 07 जब इशू करा उन्होंने एक्शन अंडर सेक्शन 73 जो है वो प्रोसीडिंग्स करी थी। तो टैक्स अमाउंट इन्होंने निकाला। लेट सपोज सीजीएसटी का अमाउंट टैक्स का निकला 1 लाख रुपए, एसजीएसटी का निकला 1 लाख। टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट का अमाउंट डिटरमाइन करना पड़ता है और उसके साथ साथ पेनल्टी का अमाउंट भी डिटरमाइन करना पड़ता है। इंटरेस्ट का जो अमाउंट निकलता है वो निकलता है एज पर सेक्शन 50। सेक्शन 50 के अंदर उसकी कैलकुलेशन करी जाती है। वो मान लो एक्चुअल कैलकुलेशन के हिसाब से बनता था 35,000 सीजीएसटी एंड 35,000 एसजीएसटी, ये बनता था एक्चुअल। लेकिन जब ये ऑर्डर पास किया गया तब इसमें क्या हुआ, इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो 35,000 की बजाय सिर्फ और सिर्फ 15,000 और 15,000 ही कैलकुलेट किया गया डिपार्टमेंट की तरफ से। एक सिचुएशन तो ये रही कि आपका जो इंटरेस्ट है वो गलत कैलकुलेट किया हुआ है ऑर्डर पे। दूसरा क्या सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन ये है कि पेनल्टी अमाउंट जो है 73 के अंदर टैक्स का 10% होना चाहिए। यानी कि 10,000 पेनल्टी जो है वो होनी चाहिए थी एक्चुअली। ये अमाउंट है एक्चुअल वाले, ये होने चाहिए थे। लेकिन डिपार्टमेंट ने जब ऑर्डर पास किया तो यहां पर पेनल्टी लगाना जो है वो रह गया, पेनल्टी लगाई नहीं। ये है दो सिचुएशंस जिसको लेकर के कंफ्यूजन था 128 ए में। अब हुआ क्या, टैक्स पेयर ने 128 के रिलीफ मेजर्स को ध्यान में रखते हुए ये जो टैक्स अमाउंट है, इस अमाउंट को पूरा जो है वो पे कर दिया है। टैक्स अमाउंट ऑलरेडी पेड है, लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो इस इंटरेस्ट और इस पेनल्टी को लेकर के या तो अपील फाइल कर चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट अपील में गया हुआ है। डिपार्टमेंट क्यों गया हुआ है अपील में, क्योंकि इंटरेस्ट लगना चाहिए था 35,000, उन्होंने लगाया था 15,000। तो अपील से आप इस अमाउंट को इंक्रीज करवाने के लिए जो एक्चुअल अमाउंट बनता है उसके लिए डिपार्टमेंट अपील फाइल कर सकता है। बनना चाहिए था 35,000, डाला गया है 15,000। या फिर यहाँ पेनल्टी लगनी चाहिए थी 10,000, पेनल्टी लगाई नहीं गई। इंटरेस्ट और पेनल्टी के अंदर गड़बड़ कर दिया है डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने। अब चूंकि इसने टैक्स पे कर दिया था तो इंटरेस्ट पेनल्टी तो बनता है। तो इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए डिपार्टमेंट ऑलरेडी अपील फाइल कर चुका है, क्योंकि 128 जो है वो तो आया है 2024 में और इफेक्टिव हुआ है अभी महीने भर पहले। लेकिन डिपार्टमेंट ऑलरेडी अपील फाइल कर चुका है 1 साल 1.5 साल पहले ही। ये जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है इसकी वसूली एक्चुअल अमाउंट के साथ करी जाए। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब आप 128 ए के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं तो प्रॉपर ऑफिसर्स का ये कहना है कि यहाँ जो ये इंटरेस्ट और पेनल्टी का है उसका वेवर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट गया हुआ है अपील में। और 128 ए के अंदर जो वर्डिंग्स लिखी गई हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था कि इस मैटर के अंदर भले ही आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया है, क्योंकि डिपार्टमेंट गया हुआ है अपील में फॉर इनहेंसमेंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट और नॉन इम्पोजिशन और रॉन्ग इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। तो इसमें आप सेक्शन 73 का ऑर्डर होने के बावजूद भी 128 ए का बेनिफिट जो है
वो नहीं ले सकते। मतलब आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है जब अपील का ऑर्डर आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली जमा करना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अब गवर्नमेंट ने इसके लिए एक सर्कुलर कह लीजिए या एक इंस्ट्रक्शन कह लीजिए, वो इशू किया है। और इस इंस्ट्रक्शन के अंदर गवर्नमेंट ने क्या बातें बताई है, गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली अपने इंटेंशन को क्लियर करते हुए मेंशन कर दिया है कि इट इज डिसाइडेड that in cases where the tax amount has been fully paid by the taxpayer on the demands made under section 73 of the CGST Act, यानी कि आपका जो डिमांड बना था अंडर सेक्शन 73, अगर आपने वो डिमांड फुल्ली तरीके से पे कर दिया है टैक्स अमाउंट, एंड द डिपार्टमेंट इज इन अपील, और डिपार्टमेंट या तो अपील में है और अंडर द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग एन अपील, या तो वो अपील फाइल कर चुका है या फाइल करने की तैयारी कर रहा है, किसके लिए, ओनली ऑन अकाउंट ऑफ रॉन्ग इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड और रॉन्ग इम्पोजिशन और नॉन इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी अमाउंट, यानी कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करी गई है वो गलत है, और पेनल्टी जो लगाई गई है या तो नहीं लगाई गई या गलत अमाउंट जो है वो लगा दिया गया है। इन दो कारणों की वजह से डिपार्टमेंट या तो अपील में गया हुआ है या अपील में जाने की तैयारी कर रहा है, बट आपने टैक्स जमा करा हुआ है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सीजीएसटी एंड द आईजीएसटी एक्ट, एंड द टैक्स पेयर फुलफिल्स अदर कंडीशंस 128 ए के बाकी जो कंडीशंस हैं वो आपने फुलफिल करे हुए हैं, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, द प्रॉपर ऑफिसर मे प्रोसीड towards withdrawing such appeal filed, and in case where the order under section 73 is under review stage only except the same, यानी कि गवर्नमेंट ने ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि प्रॉपर ऑफिसर्स को ऐसे मामले में 128 ए अप्लाई करते हुए अगर आपने अपील फाइल कर दी है तो आप डिपार्टमेंटल अपील विड्रॉ कीजिए, और अगर आपका ऑर्डर अभी रिव्यू स्टेज के अंदर है तो आप उसे एक्सेप्ट करते हुए एसपीएल फॉर्म्स का बेनिफिट दीजिए और इंटरेस्ट पेनल्टी जो है वो माफ कर दीजिए, क्योंकि टैक्स अमाउंट जो है वो पे कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी रिलीफ जो है वो टैक्स पेयर्स को दिया गया है। स्पेशल प्रोसीजर्स जो फॉलो करना है डिपार्टमेंटल अपील के केस में अगेंस्ट इंटरेस्ट एंड पेनल्टी रिलेटेड टू सेक्शन 128 ए को लेकर के, ये बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन जो है वो डिपार्टमेंट ने अपने फील्ड ऑफिसर्स को दे दिया है। तो अगर आपका ऐसा कोई मामला है तो आप इस इंस्ट्रक्शन का बेनिफिट लेते हुए अपने प्रोफेशनल से जाकर के बात कर सकते हैं और 128 की एप्लीकेशन जो है प्रॉपरली विथ ऑल द प्रोसीजर्स एंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स फाइल करवा सकते हैं और अपना इंटरेस्ट पेनल्टी जो है वो माफ करवा सकते हैं। अगर आपको ये प्रोविजंस इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप या जीएसटी के अंदर कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं, जिसके अंदर जीएसटी से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी होगी आप डायरेक्टली कॉल करके, ईमेल करके, व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज 1 to 1 पूछ सकते हैं। आपको अगर पेड मेंबरशिप लेना है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आपको जीएसटी का पूरा कंप्लीट कवरेज ए टू जेड बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जीएसटी के सारे प्रोविजंस रूल्स समझने हैं तो आप हमारे जीएसटी के फुल कोर्स जिसके अंदर आपको 180 प्लस आवर्स की क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी विद 1 ईयर वैलिडिटी, वो आप ले सकते हैं, जिसके अंदर सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं, इवनिंग में लाइव क्लासेस, उसके बाद उसका बैकअप आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप इन कोर्सेज में ज्वाइन होना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स और कंटेंट मांग सकते हैं, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जीएसटी प्लेटफॉर्म, आपको हमारे प्ले स्टोर पर ये मिल जाएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट gstplatform.com भी विजिट कर सकते हैं, उसके अंदर भी आपको कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करी गई है। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और आने वाले समय में इन न्यू इनकम टैक्स बिल का भी पूरा ब्यौरा आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।